बेडशीट की हालत देखी है तुमने? बच्चों के हुलिये देखे? नहीं, क्योंकि तुम्हें सजने संवरने से फुर्सत मिलेगी तो तुम कुछ करोगी ना। अंजुम बीबी, प्लीज होश में आ जाओ। अपने चेहरे के अलावा घर में कभी कभार ध्यान दे दिया करो। यकीन करो, ये तुम्हारे कीमती कपड़े, लिपटी हुई ज्वेलरी और मेकअप से लेपे हुए वजूद से ना घबराहट हो रही है मुझे। अरे मैं तो तुम्हारी असल सूरत ही भूल चुका हूं। बस आगे कुछ मत कहना। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। अंजुम बीबी, प्लीज होश में आ जाओ। अपने चेहरे के अलावा घर में कभी कभार ध्यान दे दिया करो। यकीन करो, ये तुम्हारे कीमती कपड़े, लिपटी हुई ज्वेलरी और मेकअप से लेपे हुए वजूद से ना घबराहट हो रही है मुझे। भाड़ में जा तुम आफ्ताब, मुझे वैसे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी। से उसे मेरी परवाह ही नहीं है। कुछ भी नहीं हूं मैं उसके नजदीक। प्लीज अंजू, मत रो उसके लिए। वो किसी भी तरह तुम्हारे काबिल नहीं। मेरी किस्मत तो देखो, मेरा हाल, मेरा मुस्तकबिल, सब कुछ उस शख्स के साथ जुड़ा है। पता है, मैं जहां भी जाती हूँ सब लोग मुझे इतना सराहते हैं, मेरी तारीफ किए बगैर रुकते ही नहीं। और वो कुदरत ने भी मेरे साथ मजाक किया है। मेरा नसीब उस शख्स के साथ जोड़ा है जिसे सराहना, प्यार करना, दिल रखना आते ही नहीं। तो मत करो उसकी परवाह। कैसे ना करूं? मत रो उसके लिए। फिर और क्या करूं? उसका नाम बार बार मेरे सामने मत लो। तकलीफ होती है मुझे तुम्हारे होठों पे उसका नाम सुनकर। क्या ये सच है? मेरे दिल की आवाज है। कहीं मैं ये ख्वाब तो नहीं देख रही? हकीकत है।
अरे वाह, घर तो बहुत अच्छी तरह सेट करके रखा हुआ है आपने। जी बीबी जी। लगता है मेरे जाने के बाद भी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करती आई हैं आप। जी कुछ खाने के लिए लेके आऊँ आपके लिए? खाना नहीं खाऊंगी, बस एक कप अच्छी सी चाय। जी बिल्कुल, अभी लेके आएगा आपके लिए। हाँ जी, कैसी हो तुम? तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूछो मैं कहाँ पर हूँ? तुम वापस आ गई हो? हाँ, मैं वापस आ गई हूँ। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? अच्छा एक काम करो, शाम को आ जाओ, बच्चों को साथ लेके आना, भूलना ना उन्हें। हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ आने की। ठीक है, खुदा हाफिज। बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे ये। थैंक यू। और बताओ, मेके में रहना कैसा रहा? बहुत अच्छा। और पता है, सबसे ज्यादा खुशी की ये बात है कि अब्बू काफी बेहतर हैं अब। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और तुम्हारी भाभी, वो कैसी है? ठीक है, बहुत खुश हैं वो। सही कह रही हो। सेल्फिश लोग हमेशा ही खुश रहते हैं। सारी उम्र का रोना तो हम जैसों के नसीब में होता है। अंजी, तुम इतना अपसेट क्यों हो रही हो? सुनो, तुम्हारी आफ्ताब भाई से लड़ाई हुई है क्या? नहीं वो, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया मुझसे? नहीं अरे छोड़ दो अंजी, क्या कर रही हो? जूस यार गिर है। मैं भी चेंज करके आती हूँ, तुम इतने परेशान मत हो। पता नहीं यार, कोई सिंपल सी शर्ट पहन लेना आप। पता है तुम्हें किचन में भी अभी और काम करना है, क्या पता वो भी खराब हो जाए। तो तुम अभी तैयार भी ना होना, ठीक है? इसको चेंज कर लो बस। हाँ ठीक है, मैं भी चेंज करके आई हूँ। सिंपल सा कुछ पहन लेना। ठीक है। हाँ ज़ेर, कहाँ हो तुम? कब से वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा। कब तक आओगे? तुम्हारी बेगम अब तक सुस्ती में पड़ी हुई थी। मैंने आके चाय वाय पिलाई है और मैंने रिक्वेस्ट की उसे कि यार थोड़ी तैयार हो जाओ, फ्रेश दिखो। पता है जब से मैके से आई है ना, एकदम डल लग रही है। हाँ हाँ ठीक है ना। वैसे तो मैंने शफक से कहा था कि खाना आज मैं खुद बनाऊंगी, लेकिन मेरे ख्याल है तुम्हारा प्लान ज्यादा अच्छा है, बाहर चल के ही खाएंगे। ठीक है, हाँ जल्दी आ जाओ। ओके बाय। अंजी, तुम बच्चों को क्यों नहीं लाई? तुम जानती हो कि मैं उनके साथ कितना फन करती हूँ। हाँ आई नो, पर कोई बात नहीं, अगली बार आऊंगी ना, बच्चों को साथ लाऊं। ठीक है? ठीक है। अच्छा चलो ना, मुझे किचन में कितना सारा काम करना है, लेकिन तुम भी बोर हो जाओगी। एक काम करते हैं, हम दोनों किचन में चलते हैं, बातें भी कर लेंगे और काम भी हो जाएगा। जैसे तुम कहो। पर बनाओगी क्या तुम? वही डिसाइड करेंगे ना। आ जाओ अंदर चलो। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। शफा, यार मैं सोच रही थी तुम आज से कितने दिनों बाद आज मिलने जा रही हो, और मैं आज यहाँ आ गई। आई एम सो सॉरी। ऐसे लग रहा है जैसे कबाब में हड्डी बन रही हूँ तुम दोनों के। तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा क्यों कह रही हो? तुम जानती हो अंजी, जब तुम मेरे घर पर होती हो तो मैं कितना अच्छा फील करती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। मुस्तकिल आ जाऊं फिर यहाँ? हाजिर आ गए, मैं भी आई। ओके।
लगता है दोनों एक दूसरे के बगैर बहुत उदास हो गए थे। बहुत ज़्यादा। तभी तो तुम इतने दिन लगा के आई हो वहां पर। ये भी नहीं सोचा कि बेचारा हस्बैंड घर में अकेला बैठा क्या करेगा। ओहो, मैं तो भूल ही गई कि मैंने खाना चढ़ाया हुआ था, जल ना जाए। माय गॉड, इतने दिनों बाद खाना इसने पकाया था और वो भी जल गया। छोड़ो, रहने दो। पता है आज कितनी अच्छी लग रही हो तुम। नजरें चुराना मुश्किल हो रहा है। जानते हैं, आज जब मैं घर से यहाँ आ रही थी तो आफ्ताब भी घर पर ही थे, लेकिन उन्होंने तारीफ का एक लफ्ज नहीं कहा मुझसे। आसिर, चाहे जाना, सराहे जाना, औरत में जैसे जिंदगी की नई रूह फूंक देता है। बिलीव करें, ऐसे जैसे मैं दोबारा से जी उठी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू। थैंक यू। मुझे नहीं पता था कि अंजी अचानक आ जाएगी। आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, भला मैं क्यों माइंड करूंगा। नहीं, मैं इतने दिनों बाद घर आई थी ना, और वो अचानक आ गई, मुझे लगा कि आपने माइंड किया है। हाँ, कुछ फील तो किया था मैंने, लेकिन वो तुम्हारी फ्रेंड है, समझता हूँ मैं कि उसके लिए भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ, मुझे आप जैसा हस्बैंड मिला है। मिस किया आपने मुझे? हाँ, ये भी भला कोई पूछने वाली बात। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। वहां पे सब थे, लेकिन मुझे हर वक्त आप ही कमी महसूस होती थी। सब कौन? सब मेरे घर वाले, और कौन? और हसन भी था। अचानक हसन भाई की याद आ गया आपको? बस ऐसे ही, नींद आ रही मुझे। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम शफक से ये उम्मीद लगा रहे हो कि वो तुम्हें अपने पुराने अफेयर्स के बारे में बताएगी? क्या हो गया आजिर, वो इतनी भी एडवांस नहीं है। खैर छोड़ो ना, जो होना था वो तो हो गया। मिट्टी डालो यार, जो बीत गया सो बीत गया, छोड़ो, जाने दो। क्या हुआ आजिर, क्या सोचने लग गए? शफक का अफेयर था उसके साथ। तो और क्या, बहुत बेवकूफ थी। मैं तुझसे खुद इतना समझाती थी। वालिदैन की लाडली भी तो थी, अब इसी बात का वो गलत फायदा उठाती थी। खैर छोड़ो ना, बात को गुजरे अरसा हो गया। बेचारी हसन के इश्क में फना थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आया, अगर हसन का इसके साथ अफेयर था तो इन दोनों ने शादी क्यों नहीं की? आसिर, शादी वहां होती है जहां दोनों एक दूसरे से मुखलिस हों। और हसन तो सिर्फ टाइम पास कर रहा था शफक के साथ, उसने कहाँ शादी करनी थी।
शफक की कॉल आ रही है। क्या हुआ? कॉल क्यों नहीं रिसीव की उसकी? नहीं उठाना। आज़र, गुस्से में क्यों हो? जाने दो ना, अब उसका अफेयर था, हम पास्ट तो नहीं चेंज कर सकते। अंजुम आहिस्ता बोलो, क्या हो गया यार? तुमने अभी खुद ही तो बुआ को बोला था कपड़े आयरन करने को। अब ये औरत सारा दिन कपड़े इस्त्री करती रहेगी। देखो वो बुजुर्ग खातून है, ठीक है, कुछ ख्याल किया करो। अच्छा, तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है उसकी, तो फिर ऐसा करो उसके हिस्से के काम तुम निपटा लो। उठो फिर, चलो किचन में आकर रोटी पकाओ। चलो उठो। जी बेगम साहिबा। ये अपने साहब से पूछ लो, रोटी वो बनाएंगे या फिर तुम? ये क्या क्या मतलब? बुआ मेरे लिए रोटी बना ले प्लीज। जी सर। अंजू, जो भी बोलती हो ना सोच कर बोला कर कि क्या बोल रही हो और किससे बोल रही हो। क्यों खेल रहे मेरे फोन के ऊपर? मैंने मना किया था ना मेरे फोन को हाथ नहीं लगाना। तूने फिर कैसे हाथ लगाया? बंद करो मैं तुझे स्टोर में। नहीं मामा, जो तो मैं जूते लगाऊंगी। तूने हिम्मत कैसे हुई तेरी? अंजुम, बच्चे को क्यों डरा रही हो तुम? नहीं डराया करो। और खुदा के वास्ते तुम मुझे यूं नसीहतें मत किया करो। मैं तो भूल ही जाता हूँ कि मैं ऐसी औरत से मुखातिब हूँ जिस पर किसी बात का कोई असर ही नहीं होता। तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यूं जली कटी सुनाते रहोगे और मैं खामोशी से सुनती रहूंगी? ऐसी खुशफहमी नहीं है मुझे। तुम्हारा मतलब है मैं जुबान दराज हूं। बोलो बोलो, अब निकालो अपने दिल की भड़ास। कहना क्या चाहते हो तुम? यार देखो प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दो। बंटू सहम गया, प्लीज। क्या सहम गया तू? बाप को देख के ओवर एक्टिंग करता है। चल उठ, गेम्स खेलता है मेरे मोबाइल में, जाके पढ़ा भी कर कुछ। सभी यहाँ पे एक्टर्स हैं, सुनाते हैं बातें मुझे। शफक, यार कहीं बाहर खाने का मूड हो रहा है। किसी अच्छे से रेस्टोरेंट चलते हैं और खाना खाते हैं, क्या ख्याल है? अगर आप जानते हैं कि मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप कह ही रहे हैं तो आज मैं बाहर का खाना जरूर खाऊंगी। अच्छा सुनो, खाना जो है ना मेरी पसंद का होगा। ठीक है। अच्छा सुनो, ये तुम्हारी और अंजी की दोस्ती किस तरह हुई? I mean, तुम दोनों एक दूसरे से कितना डिफरेंट हो रहा। अंजी बीच में कहाँ से आ गई? तुम्हारी खामोशी से उसका ख्याल आ गया। कितनी बातें करती है वो। शायद इसीलिए हम दोनों फ्रेंड्स हैं। वो बातें करती है और मैं सुनती हूँ। कहाँ लेके आ गया आप मुझे? और कितने डल कलर्स पहनती हो तुम। जब चेंज करके आती हो ना तो ऐसा लगता है कि दोबारा वही कपड़े पहन के आते। आज मेरी पसंद की शॉपिंग करेंगे। अच्छा, कभी पहले तो एतराज नहीं किया आपने। अब कर रहा हूँ ना, ये वाला देखो कितना अच्छा ड्रेस है। आओ अंदर चल के आज़र नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। शफाक, मेरे कहने प्लीज आज कम। ये देखो अंजी, देखो आज़र ने मुझे कितना महंगा ड्रेस दिला दिया है। मैं तो पहनती भी नहीं हूँ इस तरह के। काम देखो इसका कितना भारी काम हुआ हुआ है। तो तुमने मना क्यों नहीं कर दिया? ने पैसे जाया करवा दिए अपने शौहर के, वो भी फजूल में। तो मैं बता तो रही हूँ कि मैंने मना किया था बहुत, जबरदस्ती दिला दिया कि अब तुम यही पहनोगी यही पहनोगी।
तुम वैसे भी कहाँ पहनती हो ऐसे कपड़े, और घर में तुमने काम करने होते हैं कैसे पहनोगी ये? और वैसे भी जब तुम ये आज़र के सामने पहन के आओगी ना तो उसे भी अपनी हमाकत का अंदाजा होगा। जब कहे ना पहनो इसे, मत पहनना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, टाल देना। ये अच्छा है, सिंपल सा, ये पहनना। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि चाय पियोगी? मेरा तो बहुत दिल चाह रहा है। चाय पे तकल्लुफ मत करो, आज तो मैं यहाँ से खाना खा कर जाऊंगी। Really? ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या खाओगी जल्दी से बताओ। मैं आज तुम्हारे हाथ का पुलाव खाऊंगी। उफ, कितना अच्छा बनाती हो तुम, बहुत याद आ रहा है। पुलाव खाओगी? ठीक है, मैं पुलाव ही बनाऊंगी। और बंटू, आप क्या खाओगे? चॉकलेट। चॉकलेट्स? चलो मैं इसके लिए चॉकलेट्स भी लाती हूँ। सुनो शफा, प्लीज मुन्नी के लिए फीडा भी बना दो, अभी सो जाएगी पीते ही। ठीक है, अभी बना के लाती हूँ। थैंक यू। ये मैं पैक कर देती हूँ। ठीक है। बंटू, बंटू आके अब बिस्किट खाओ ना, इतना शोर डाला हुआ था जैसे जान निकल जाएगी। खेलना बाद में, पहले आके बिस्किट खा लो। ऐसी ड्रेसेस तो मैं पहनती हूँ, मुझ पर अच्छे भी लगते हैं, मैं ही ना ले लूं। अंजी, एक्चुअली याज़र ने मुझे बहुत दिल से दिलाया है, उनको बहुत पसंद आया था। मैं तुम्हें दूसरा ले दूंगी। ऐसे ही कह रही थी यार। यार अब छोड़ो ना, इसको रखो, इतनी भूख लग रही है मुझे। कब बनाओगी पुलाव? I'm so sorry, मैं तो देखना ही भूल गई, अभी आई। शफा कहाँ है? कसम से आज ऑफिस में पूरा दिन सिर्फ तुम्हें याद किया। आपने सोचा और मैं आ गई। इस जज्बे को क्या नाम देते हैं? अंजी, बैठे ना। आज़र, आप आ गए? आ गया हूँ भाई, जब भी तो नजर आ रहा हूँ। कैसा सवाल हुआ? शफा, तुम नहीं बदली अभी तक। मेहमान आई है हमारे घर में, कुछ चाय वगैरह पूछिए। नहीं, अंजी ने मना कर दिया था मुझे। वाह, अंजी ने मना कर दिया और तुमने अपनी जान छुड़ा ली। जाओ यार, कुछ चाय वाय लेके आओ। जी, अंजी तुम भी किचन में आ जाओ ना। हाँ ठीक है। अंजी तुम बैठो, शफा के हमारे घर में मेहमान है, कुछ तो लिहाज करो यार। जी चाय मैं अभी लाती हूँ। आज तो बड़ी अच्छी लग रही है। अच्छा सुनो, मैं अभी चेंज करके आया। ओके ओके, कहीं जाना नहीं? वेट कर रही हूँ। ओए, तुम बॉस नहीं होगे, उतरो यहाँ से, चलो। शफाक, शफाक। आज़र आहिस्ता बोले, देखा उठ गई, वो इतनी मुश्किल से सोई थी और अब रो रही है। तुमने ये हालत देखी है हमारे कमरे की?
अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे कमरे में गंदगी नहीं पसंद। ऐसा होता है हमारा बेडरूम, ये हालत होती है इसकी। और इतने बड़े घर में तुम्हें यही बेडरूम मिला बच्चों के लिए। आज़र, मैं नहीं लाई हूँ, अंजी लाई थी यहाँ पर। अंजी तो मेरी आदत के बारे में नहीं जानती ना, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती। अब प्लीज सारे काम छोड़ो और सबसे पहले ये बेडशीट चेंज करो और पूरे कमरे की सफाई करो। और ये देखो, ये रग को ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजो। मैं अब भी साफ कर देती हूँ आज़र। प्लीज। आज़र भी ना, अगर अंजी सुन लेती तो कितना शर्मिंदा होती। बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, है ना? चल। अंजी, अंजी, ये तो सो ही नहीं रही, फिर जाग गई। शफाक, थोड़ी देर तुम संभालो मुन्नी को। हाँ, इसका फीडर कहाँ है? इसे भूख लग रही होगी। ओह हाँ, वो तो मेरे रूम में, मैं भी लेकर आती हूँ। कोशिश करना है कि मुन्नी सो जाए। जी। शॉपिंग देख रही थी अभी मैं। आसिर, आपने ये ड्रेस क्यों शफा को दिलवा दिया? ऐसे कपड़े तो मैं पहनती हूँ। ऐसे ड्रेसेस तुम पहनती हो जब भी तो मुझे पसंद है। पर ये सब तो मुझ पे सूट करता है, वो बेचारी तो कैरी भी नहीं कर पाएगी। अच्छा बाबा, गलती हो गई। मुझे तो ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा। शफक से कहा मुझे दे दो, पर वो तो देने को तैयार ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सेम ड्रेस तुम्हें भी दिला दूंगा। ओके? हाँ आसिर, पर क्या मैं ये ड्रेस रख लूं? वो एक्चुअली पता नहीं ऐसा ड्रेस सेम मार्केट से दोबारा मिले या ना मिले। अच्छा ठीक है, तुम रख लो। अंजी, भाई नहीं सॉरी, बहुत तंग कर रही है, तुम खुद संभालो इसे। अरे ये बेची, आना मेरे साथ क्रिकेट खेलने ना। बेटा मैं क्रिकेट नहीं खेलता। लेकिन मेरे पापा तो मेरे साथ बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते थे। आना। शफाक, शफाक तुम संभालो ना बच्चे को। आज़र, मैं कैसे उसे संभाल सकती हूँ अभी? मुझे तो खाने की तैयारी करनी है। तुम प्लीज अपना रवायती खाना मत बनाना। एक काम करते हैं, मैं ऑर्डर कर देता हूँ खाना। बल्कि एक सेकंड, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना बाहर चल के खाना खाएं। हाँ बाहर चलते हैं। ठीक है। अच्छा शफाक, यार ये अंजी को ये ड्रेस पसंद आ गया है, तुम इसको दे दो, मैं बाद में तुम्हें दूसरा दिला दूंगा। जी दे देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अंजी का ही तो है। मैं तो आपकी वजह से मना कर रही थी। तुम ले लो अंजी, मैं पैक कर देती हूँ। चलो पैक हम बाद में आके कर लेंगे, अभी चलते हैं डिनर पे। हाँ श्योर। लेट्स गो। देखो मेरे पास आते ही चुप कर, तुम सिर्फ बच्चे नहीं समझते क्या? हाँ कैची खा लें आपकी, कैची खा लें आपकी। मैं बस बैग ले लूं? हाँ ओके। बंटू, इसे उठाओ और घर मत फैलाओ, बड़ी मुश्किल से साफ किया मैंने। बेगम साहिबा, मुझसे कुछ कहा? मैं पूछ रही थी आपकी तबीयत तो ठीक है? पता नहीं, शायद नहीं ठीक। तो आप आराम कर लें। मेरी तबीयत आराम करने से ठीक नहीं होगी।
ये बताओ क्या पका रही हो तुम? मैं जी शायद आलू मटर बनाऊं। या अल्लाह, ये सब्जियां पता नहीं किन गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे। रहने दो भाई, नहीं खानी मुझे सब्जियां। बेगम साहिबा बता दे, मैं वो बना देती हूँ। कुछ नहीं खाना मैंने, बल्कि काम करो जाके जहर ला दो मुझे ताकि मैं खाऊं और अभी मर जाऊं। कम से कम इस महरूम जिंदगी से तो जान छूटेगी मेरी। कैसी नाशुक्री औरत है। राबिया, ये बताओ खाने में कितनी देर है? मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप यकीन करें, काम करने में मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। रोज के बहाने हैं तुम्हारे ये। आपको बहाना लग रहा है? वाकई में मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको नजर नहीं आ रहा है? तुम कोई दुनिया का अनोखा और निराला काम कर रही हो। अरे हर शादीशुदा औरत पर ये दौर गुजरता है। बाज औरतें तो ऐसी हैं जो घर को भी संभालती हैं और बाहर जाके जॉब भी करती हैं, लेकिन तुम्हें तो बस बहाने चाहिए छुट्टी के। आपको खुद को हल्का सा बुखार हो जाता है, किस तरह ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पर आ जाते हैं। घंटों घंटों आराम करते हैं, सोते रहते हैं। कभी मैंने आपसे कोई सवाल किया? हालांकि एक मामूली सी बीमारी होती है। मैं आपसे कह रही हूँ, यकीन करें, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझसे जरा भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मुझसे नहीं हो रहा काम। बस टटर जबान चला लो, बहस करा लो तुमसे। गलती हो गई ये पूछ के कि खाने में कितनी देर है, और तुम क्या समझती हो? तुम अगर मुझे खाना नहीं दोगी तो मैं भूखा रहूंगा? भूल है तुम्हारी। शादी के लिए तुम्हें खूबसूरत सजी सवरी लड़की की नहीं, बल्कि धोबन, बावर्चन, झाड़ू पोंछा देने वाली मासी की जरूरत थी। अगर ये बात तुम मुझे पहले बता देते ना तो हम दोनों का भला हो जाता। अंजुम, तुम्हें हो क्या गया? घर का काम करने से कोई धोबी बावर्चन नहीं बन जाता। अच्छा, तो फिर खुद कर लिया करो। आखिरकार ये घर तुम्हारा ही तो है। अंजुम प्लीज, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलती है मुझे, जो मैं सुकून से गुजारना चाहता हूँ। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा सुकून इसमें है कि जब तुम घर आओ तुम्हारी बीवी पूरे घर की पहले सफाई करे, फिर कपड़े धोए, फिर उन्हें सुखाए और फिर इस्त्री करे, और जब थक जाए फिर किचन में चली जाए और किचन में जाके तुम्हारे लिए मजे मजे के खाने बनाए और फिर तुम्हारी खिदमत में पेश कर दे, है ना? साहब, वो पड़ोस वाले शाकिर साहब आए हैं। तो उन्हें अंदर बुलाए ना बुआ, आप भी कमाल करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाकिर भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम भाभी। प्लीज बैठे। जी बहुत शुक्रिया। अरे आप अकेले हैं? ये राबिया भाभी नहीं आई? वो तो अब आती नहीं है, तो जैसे ईद का चांद ही हो गई है। आपको तो पता है ना उनकी तबीयत कब से खराब चल रही है। आपको उनकी तरफ जाना चाहिए मिलने के लिए। अरे तबीयत का तो बस बहाना है, उसका मिजाज ही ऐसा है, उसे किसी से मिलना पसंद ही नहीं। अरे शाकिर भाई, घर में दिलचस्पी लेने वाली औरतें ऐसी होती हैं। चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। अरे चाय क्यों? खाने का इंतजाम करो ना प्लीज। और सुनाए, क्या बात है शाकिर भाई? परेशान लग रहे हैं आज। भाभी के साथ कोई झगड़ा हो गया क्या? अरे आफ्ताब भाई, आप मेरे मसाइल नहीं समझ सकते। आपका वास्ता नहीं पड़ा ना राबिया जैसी पागल औरत से। बड़े खुशनसीब हैं आप, अंजुम भाभी जैसी बीवी मिली आपको। अच्छा पहनना, अच्छा उड़ना, खुश मिजाज, खुश शक्ल। और एक अपनी राबिया है। शाकिर भाई, आपको पता है मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होता है।
मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैंने आज आपको हकीकत ना बताई तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे।